हेलो नमस्कार साथियों एवं मेरे प्यारे बच्चों। आपका अपना चैनल बच्चों के साथी अपने गुरुजी पे आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग वर्ग 7 एनसीईआरटी सब्जेक्ट गणित मैथ चैप्टर 7 का प्रश्नावली 7.1 को बनाएंगे। प्रश्नावली 7.1 का सॉल्यूशन करेंगे, इसे हल करेंगे। तो चलिए सबसे पहले प्रश्नमाला 7.1 का पहला प्रश्न है, दी गई भिन्न संख्याओं को प्रतिशत में बदलो। इससे पहले वीडियो में आपने प्रतिशत के बारे में पढ़ा था, तो यह आसानी से सॉल्व हो जाएगा, बन जाएगा। क्या कह रहा है? दी गई भिन्न संख्याओं को प्रतिशत में बदलो। तो आपको बताया गया था कि जब भी कोई भिन्न संख्या रहे और उसे प्रतिशत में बदलना रहे तो क्या करना है। तो चलिए हम लोग इसका सॉल्यूशन करते हैं, सॉल्व करते हैं इस प्रश्न को। तो पहला प्रश्न है हमारा, दी गई भिन्न संख्याओं को प्रतिशत में बदलो। प्रश्न है a बराबर 1/8। अब देखिए 1/8 को हम प्रतिशत में कैसे बदलेंगे। यह भिन्न दिया हुआ है और भिन्न को जब प्रतिशत में बदलना है तो इसे 1/8 गुना 100। कोई भी भिन्न रहे और उसे प्रतिशत में अगर बदलना हो तो 1/8 प्रतिशत। 1/8 मल्टीप्लाई 100। ठीक है, इस तरह से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये 4 2 बार में और ये 25 बार में, इसे 25/2 प्रतिशत। इसे और अगर छोटा कर लेते हैं तो 12.1/2 प्रतिशत। ठीक है, या इसे 12.5 प्रतिशत भी हम लिख सकते हैं। दूसरा है, इसी को हम बना सकते हैं इस तरह से, 1/8 को कहा गया है तो गुने 100/100। इस तरह से भी हम इसको लिख सकते हैं, क्योंकि 1/8 गुने 100 प्रतिशत का मतलब हुआ 100/100। इस तरह से करके 12.5 प्रतिशत। ठीक है, दूसरा प्रश्न है हमारा, 5/4 को प्रतिशत में बदलना है। 100/100 इज इक्वल टू 5/4 मल्टीप्लाई 100%। 4 से यह 25 चक 100। इसे हम लिख सकते हैं 125 प्रतिशत। ठीक है, तीसरा है 3/40 प्रतिशत। तो 3/40 लिख लेंगे। तीसरा 3/40 को प्रतिशत में बदलें तो 3/40 मल्टीप्लाई 100/100 बराबर 3/40 इंटू 100 प्रतिशत। 1 शून्य से 1 शून्य कट गया, 2 दूनी 4, 2 पच्चे 10। अब कट नहीं रहा है तो 5 तिया 15 बटे नीचे कितना है 2 प्रतिशत। इसे हम लिख सकते हैं 7.5 प्रतिशत। ठीक है, 7.5 प्रतिशत क्यों हुआ? क्योंकि 15 में जब 2 से हम भाग देंगे तो 7.5 आएगा, जो कि 7.5 प्रतिशत होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 2/7 को प्रतिशत में बदलें। तो 2/7 गुने, जब भी
आपको पहले बताया गया है कि कोई भी भिन्न हो और उसे प्रतिशत में बदलने के लिए कहा जाए तो 100 से गुना कर देते हैं, 100% से गुना। ठीक है, 2/7 गुने 100%, तो 100/100। अब देखिए 2/100 मल्टीप्लाई 100/100 है, तो इसे हम 100% लिख सकते हैं। अब इससे भाग करें, किसी से कोई नहीं कट रहा है, तो 200 ऊपर ऊपर गुना होता है और नीचे नीचे गुना होता है, तो 100 मल्टीप्लाई 200/7%। इसको हम लिख सकते हैं 28.4/7%। ठीक है, दशमलव में भी इसे हम बदल सकते हैं। ये इतना कैसे है, इसे आप चेक कीजिए। 7 से जब हम 200 में भाग करते हैं तो 7 दूना 14, 7 56, 10 में से छो गया 4, 5 में से 5 गया कट, तो भाग नहीं लग रहा है, तो 0.0। 7 5 35, 10 में से 5 गया 5, 3 में से 3 गया 0। ठीक है, अब 1 और 7×7 = 49। इसे हम दशमलव में इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 28.57%। ठीक है, यह भिन्न में हो गया, यह दशमलव में। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इससे पहले प्रश्न में आपको दिया गया था भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए, इस बार दशमलव को प्रतिशत में बदलने के लिए दिया गया है। तो देखिए 0.650 को प्रतिशत में बदलें। तो प्रतिशत में बदलने से पहले सबसे पहले इसे हम भिन्न में बना लें। ठीक, और जैसे ही भिन्न आपको दिखे और भिन्न को प्रतिशत में कहे तो उसे क्या करेंगे, 100 से गुना कर देंगे, 100% से गुना कर देंगे। ठीक है, तो 100 से 100 कट गया तो क्या होगा, 65%। ठीक है, इस तरह के प्रश्न में दशमलव वाला प्रश्न जब भी रहे तो पहले दशमलव को भिन्न में बदल लेंगे। दशमलव को भिन्न में बदल लिए और उसके बाद 100% से गुना कर देंगे, तब प्रतिशत निकल जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इसी में 2.1 सबसे पहले क्या करेंगे, भिन्न में बदल लेंगे। 2 1 और दशमलव है, दशमलव के बदले 1 और दशमलव के बाद जितनी संख्या है उतनी 0। ठीक, अब इसे 100% से गुना कर देंगे। 1 0 से 1 0 कट गया, बराबर 21 को 10 से गुना करेंगे तो 210%। ठीक, चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट है देखिए 0.02। सबसे पहले भिन्न में बदलिए। दशमलव के बदले 1 और दशमलव के बाद कितनी संख्या है, 2 संख्या है, तो 2 संख्या ऊपर सिर्फ 2, मल्टीप्लाई 100%। 100 से 100 कट गया तो क्या हो जाएगा, 2%। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 12.35। तो 1 2 3 5 बट्टा दशमलव के बदले 1 और दशमलव के बाद 2 संख्या तो 2 शून्य, मल्टीप्लाई 100%। अब देखिए
ऊपर नीचे क्या होता है, डिवाइड होता है, तो शून्य से शून्य कट गया। अब देखिए क्या होगा, 1235 मल्टीप्लाई 1, तो 1235%। ठीक है। तीसरा प्रश्न है, अनुमान लगाइए कि आकृति का कितना भाग रंग दिया गया है और इस प्रकार ज्ञात कीजिए कि कितना प्रतिशत रंगीन है। तो देखिए चित्र में आपको यह दिख रहा होगा, इस चित्र में 1/4 भाग, यह क्या है, 1/4 भाग है। ठीक है, मतलब क्या है कि इसको अगर 4 भाग बीच से अगर इसको हम 2 भागों में अगर विभाजित करते हैं तो नीचे 2 भाग और ऊपर 2 भाग, तो 1 भाग रंगा हुआ है। कुल 4 भाग में 1 भाग रंगा हुआ है, तो 1/4 भाग। और ये प्रतिशत में कैसे होगा, भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए आप जानते हैं कि 100 से गुना होता है, तो यह 25%। 25% भाग क्या है, रंगा हुआ है। 25% भाग रंगीन है। ठीक है, कुल 4 भाग में 1/4 भाग। दूसरा प्रश्न है इसी में, देखिए इसमें कितना भाग है, 1 2 3 4 5। कुल भाग इसमें कितना है, 5 भाग। और रंगीन भाग कितना है, 1 2 3, तो 3/5 भाग क्या है, रंगीन है। तो कितना प्रतिशत भाग रंगीन है, तो देखिए भिन्न को जब हम प्रतिशत में बदलते हैं तो 100% से मल्टीप्लाई करते हैं। ये 5 से 20 बार में कट गया, 20 दिया 60, 60% भाग रंगीन है। 60% भाग रंगीन है। भिन्न में 3/5 और प्रतिशत में 60%। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 भाग है कुल। और 8 भाग में कितना भाग रंगीन है, 1 2 3, तो कुल भाग बराबर 8, रंगीन भाग बराबर 3/8। मतलब कुल का 3 भाग है तो 3/8। और इसे प्रतिशत में जब बदलना हो तो 100% से गुना करते हैं। 4 दूनी 8, 4 को 25, अब नहीं कटेगा तो इसे गुना कर लेंगे। 75, 25 दिया 75/2%। इसे हम लिख सकते हैं 37%। ठीक है, 37% भाग क्या है, रंगीन है। भाग रंगीन है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। चौथा प्रश्न है हमारा, ज्ञात कीजिए 250 का 15%। 250 का 15%, 250 का 15%। 250 मल्टीप्लाई का मतलब गुना 15%, तो 15/100। 1 शून्य से 1 शून्य, 5 दिया 15, 5 दूनी 10 बराबर 75/2। ठीक है, 75/2। इसे दशमलव में बदलेंगे तो 37.5। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। एक घंटे का 1%। तो सबसे पहले 1 घंटे बराबर 60 मिनट, और 60 मिनट का 1%, 1 शून्य से 1 शून्य कट गया, 6/10 मिनट। यह हो गया हमारा भिन्न में, दशमलव में 0.6 मिनट। ठीक है, यह मिनट में आ गया। अब इसे सेकंड में अगर बनाना हो तो क्या करेंगे, 0.6 × 60 बटे, यह दशमलव हटेगा तो नीचे, तो ये होगा 33 सेकंड। ठीक है, या तो 0.6 मिनट या 36 सेकंड। 6/10 मिनट 0.6 मिनट, या इसे हम यह भी लिख सकते हैं 3/5 मिनट। इसे 2 से यह कटेगा ना जी, देखिए 6/10, 2 तिया 6, 2 5 10 बराबर 3/5 मिनट। 3/5 मिनट या 36 सेकंड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। 2500 का 20%। 2500 गुने 20%। 2 शून्य से 2 शून्य, 25 दूना 50, 500। ठीक है, 1 किलोग्राम का 75%। तो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम, और इसका 75%। 1 शून्य से 1 शून्य, 1 शून्य से 1 शून्य, तो 750 ग्राम। ग्राम में 750 ग्राम। और केजी में रहे तब, अगर इसे ही केजी में बदलना रहे तो देखिए 1 केजी। ठीक है, 1 किलोग्राम का 75%। तो क्या हो जाएगा, 3/4 केजी। देखिए 25 दिया 75, 25 चक 100, 3/4 केजी। और अगर इसे दशमलव में बोले तो 0.75 केजी। ठीक है, 0.75 केजी। 5वां प्रश्न है हमारा, संपूर्ण राशि ज्ञात कीजिए यदि इसका 5% 600 है। इसका 5% 600 का है, मतलब कोई संख्या है जिसका 5% 600 है। तो संख्या नहीं दिया हुआ है, तो माना कि संख्या x है, x कोई संख्या है जिसका 5% का 5% कितना है, बराबर 600। ठीक, अब देखिए 5 से यह कट जाएगा 20 बार में, और जैसा कि आप जानते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन विधि के द्वारा x बराबर 12, 6 दूना 12, और 3 शून्य है तो 3 शून्य, मतलब वह संख्या कितना है, 12,000 है। वह संख्या 12,000। आंसर हो जाएगा आपका 12,000। ठीक, अगर कोई संख्या नहीं पता है तो उसको x मान लेंगे, संख्या x। दूसरा प्रश्न है इसी में, इसका 12% 1080 है। तो माना कि संख्या x और x का 12% बराबर 1080। इस तरह से लिख लेंगे, और ये 12 से कट जाएगा, 12 नंबर 8 टोटल से।
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन विधि द्वारा x बराबर 1 2 3 0, x का मान 9000। ठीक है, इसका 40% 500 किलोमीटर है। इसका 40% 500 किलोमीटर है, तो माना x का 40% बराबर 500 किलोमीटर। 1 शून्य से 1 शून्य कट गया, 2 दूनी 4, 2 पच्चे 10, 2 से यह काट देंगे, 250 बार। x बराबर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 250 गुने 5 किलोमीटर, x बराबर 1250 किलोमीटर। ठीक है, अगला है 70% 14 मिनट है। इसका मतलब किसी का 70% कितना है, 14 मिनट है, बराबर 14 मिनट। अब देखिए 1 शून्य से 1 शून्य, 7 दूनी 14, x बराबर 10 गुने 2 मिनट, x बराबर 20 मिनट। ठीक, इसका 8% 40 लीटर है। मतलब कोई संख्या है, माना संख्या x का 8% बराबर कितना है, 40 लीटर। अब देखिए 8 पच्चे 40, x बराबर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 3 गुना 100 गुने 5 लीटर, तो x बराबर 500 लीटर। इस तरह का कोई भी प्रश्न रहे, इसका 8% 40 लीटर है, इसका मतलब कोई संख्या है जिसका 8% 40 लीटर है, तो कोई संख्या x मान लेंगे। माना कि संख्या x का 8% बराबर 40 लीटर। इस तरह से प्रश्न को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। दिए गए प्रतिशतों को साधारण व दशमलव भिन्नों में बदलें और अपने उत्तर को सरलतम रूप में लिखो। छठा प्रश्न हमारा यही है। तो चलिए सबसे पहले इसे हम दशमलव में बदल लें, उसके बाद इसे भिन्न में बदलेंगे, साधारण व दशमलव भिन्न। तो चलिए 25% का मतलब हुआ 25/100। इसे भिन्न में बदल लें 1/4। क्यों, जब यह इसे काटेगा तो 25 चक 100, 1/4। इसे दशमलव में अगर बदलना हो, यह हो गया भिन्न 1/4। दशमलव में जब बदलना हो तो 25/100 है, बराबर 0.25। यह हो गया हमारा दशमलव में। दशमलव में बदलना आप जानते हैं। ठीक है, दशमलव में बदलना इससे पहले आपको कई बार बताया गया है, समझाया गया है। आप पिछले वीडियो में जाकर देख सकते हैं कि दशमलव में कैसे बदला जाता है। जैसे देखिए 25/100 है, तो अगर नीचे 100 रहे, 1000 रहे, 10 रहे, 10,000 रहे, कुछ भी रहे, सिर्फ अगर इस तरह का अंक रहे, 1 के साथ कितना भी शून्य रहे, तो हमें किस तरह से बदलना है। देखिए नीचे 3 संख्या है, ऊपर 2 संख्या है, तो एक अधिक है नीचे, तो 1 के बदले हम दशमलव दिए, और दशमलव के बाद 2 संख्याएं, तो 2 संख्याएं ऊपर भी है, तो इस तरह से हम इसको लिख लिए। अगर इसे आप चेक करना चाहते हैं तो देखिए 100 से भाग कीजिए आप 25 में,
भाग लग रहा है, नहीं लग रहा है, दशमलव देंगे, यहाँ शून्य देंगे। 100 दूनी 200, 0 से 0, 5 में से 0 गया 5, 2 से 2 कट गया। अब देखिए भाग लग रहा है, नहीं, तो यहाँ क्या करेंगे, एक शून्य देंगे, 100 25 500। अब देखिए दशमलव में बदलने का यह भी एक विधि है, भाग विधि द्वारा। इस तरह से आप दशमलव में बदल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। 150%, 150%। देखिए 150 बटे 100 बराबर 150 बटे 100। शून्य से शून्य कट गया, 5 तिया 15, 5 दूनी 10। ये देखिए 3 बटे 2 क्या आया, भिन्न में। अब दशमलव में 150 बटे 100, एक शून्य से शून्य कट गया। अब देखिए एक के बाद एक शून्य है, तो एक के बदले दशमलव, और दशमलव एक के बदले दशमलव दिए, इसके बाद एक ही संख्या है तो एक संख्या ही लिखाएगा 5, और यह क्या है 15 है तो 1 उससे पहले लग जाएगा। तो यह हो गया दशमलव में, यह दशमलव में हो गया। अब इसे चेक करते हैं, तो देखिए 10 को भाग दिए हम 15 में, 10 से कहीं 10 नहीं कटा, 5 शेष बचा, दशमलव 0, 10 बचे 50। ठीक है, इस तरह से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, इसे बना सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं इसी में 20%। तो 20% को बदलिए भिन्न में, 20 बटे 100 बराबर 20 बटे 100, एक शून्य से एक शून्य, 2 बचे 10, 1 बटे 5 आया किसमें, भिन्न में। और दशमलव में देखिए 20 बटे 100। अब देखिए एक शून्य से एक शून्य कट गया, अब यह होगा 2 बटे 10। अब देखिए दशमलव एक के बदले दशमलव दिए, और दशमलव के बदले एक के बाद कितना संख्या, एक संख्या, और ऊपर कितना संख्या, एक ही संख्या है, तो इस तरह से लिख लिए। तो यह हो गया दशमलव। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। 5%, 5% का मतलब 5% मतलब 100। अब देखिए इसे भिन्न में बदल ले, 5 से 20 बार में, तो भिन्न में क्या होगा, 1 बटे 20। यह हो गया भिन्न में, इसे बदल लिए। अब देखिए दशमलव में 5 बटे 100। अब देखिए एक के बाद 2 शून्य तो दशमलव, और दशमलव के बाद 2 शून्य है एक के बाद, तो 2 संख्या होनी चाहिए, लेकिन ऊपर क्या है, एक ही संख्या है, तो इसे हम इस तरह से लिखेंगे, 2 बना लेंगे। और 2 बनाने के लिए क्या होता है, संख्या से पहले शून्य लगाना पड़ता है। ठीक है, इस प्रकार यह क्या हो गया, दशमलव हो गया। भाग विधि से इसे भी आप चेक कर सकते हैं। जैसे देखिए 100 भागा 5, भाग लग रहा है, नहीं, तो दशमलव 0। ठीक है, अब भाग लग रहा है, नहीं लग रहा, 1 शून्य यहाँ, तो 1 शून्य यहाँ, अब लग रहा है, देखिए ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। 7वां प्रश्न है हमारा, एक नगर में 30 महिलाएं। 7वां प्रश्न है हमारा, एक नगर में 30% महिलाएं, 40% पुरुष तथा शेष बच्चे हैं। तो बच्चों का प्रतिशत कितना, देखिए शहर में कुल
शहर में कुल जनसंख्या पर लेकर देखते हैं। कुल जनसंख्या बराबर 100%। अब देखिए इसमें कह रहा है महिलाएं कितने हैं? 30%। पुरुष 40%। बच्चों का प्रतिशत पूछा जा रहा है, तो बच्चों का प्रतिशत बराबर बच्चों का प्रतिशत बराबर कुल माइनस पुरुष प्लस महिला। अब देखिए कुल कितना है? 100%, पुरुष 40% प्लस 30% महिला। अब देखिए 100% माइनस 40 और 30 कितना हो गया? 70%। तो बच्चों का प्रतिशत कितना हो गया? 30। तो बच्चों का प्रतिशत 30 है, बराबर 30%। बच्चों का प्रतिशत कितना है? 30%। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी क्षेत्र के 15,000 मतदाताओं में से 60% ने मतदान में भाग लिया। ज्ञात कीजिए कि कितने प्रतिशत ने मतदान में भाग नहीं लिया। क्या अब ज्ञात कर सकते हैं कि वास्तव में कितने मतदाताओं ने मतदान नहीं किया? तो सबसे पहले कुल मतदाता कितने होते हैं? कुल हमेशा 100%। मतदाताओं ने भाग कितना लिया? भाग लेने वाले मतदाता इज इक्वल टू 60%। भाग लेने वाले मतदाताओं की संख्या 7% है। भाग नहीं लेने वाले बराबर कुल मतदाता माइनस भाग जो लिए 40%। भाग नहीं लेने वाले मतदाता कितने हैं? 40%, क्योंकि कुल मतदाता था 100, उसमें से 60% ने भाग लिया, तो 40% ने भाग नहीं लिया। ठीक है। प्रश्न के अनुसार हम कह सकते हैं कि 40% मतदाताओं ने भाग नहीं लिया। अब देखिए, अब कह रहा है कि कितने मतदाताओं ने मतदान नहीं किया। तो देखिए कुल मतदाताओं की संख्या, कुल मतदाताओं की संख्या बराबर 15,000। देखिए मतदान में भाग जो नहीं लिए, सबसे पहले
जिन्होंने मतदान में भाग लिया। तो भाग लेने वाले मतदाता, भाग लेने वाले मतदाता 15,000 का 60% भाग लिए तो 60%, 2 शून्य से 2 शून्य, 15 छक 90, 9,000। इतने मतदाताओं ने भाग लिया। भाग लेने वाले मतदाता कितने थे? 9,000। पूछ क्या रहा है? क्या अब ज्ञात कर सकते हैं कि वास्तव में कितने मतदाताओं ने मतदान नहीं किया? 9,000 ने क्या किया? मत डाला। मतदान में भाग नहीं लेने वाले मतदाता की संख्या बराबर कुल मतदाता माइनस भाग लेने वाले मतदाता। देखिए, कुल मतदाता 15,000, मतदान में भाग नहीं लेने वाले मतदाताओं की संख्या अगर निकालना हो तो कुल मतदाता माइनस भाग लेने वाले मतदाता। कुल में से भाग लेने वाले को घटाएंगे तो नहीं लेने वालों की संख्या पता चल जाएगी। तो देखिए, कुल मतदाता 15,000 माइनस भाग लेने वाले मतदाता कितने हैं? 9,000। अब जब इससे हम घटाएंगे तो क्या आएगा? 6,000। 6,000 मतदाताओं ने भाग नहीं लिया। 6,000 मतदाताओं ने भाग नहीं लिया। 6,000 मतदाताओं ने मतदान में भाग नहीं लिया। ठीक है, इस तरह से आप इसे हल कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है, मीता अपने वेतन में से 4,000 रुपया बचाती है। यदि यह उसके वेतन का 10% है तब उसका वेतन कितना होगा? माना कि उसका वेतन, मीता का वेतन x मान लेते हैं। मीता अपने वेतन का 10% बचाती है तो x, वेतन x है, x का 10% बचाती है तो 10% बराबर कितना रुपया हो गया? 4,000। 4,000। एक शून्य से एक शून्य कट गया तो x बराबर 4,000 गुने 10। ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 3 गुना x बराबर 40,000। देखिए, माना कि मीता का वेतन x, ठीक, तो मीता अपने वेतन में से 4,000 बचाती है यदि उसके वेतन का 10% है, जो उसके वेतन का 10% है। तो मान लिया जाए कि उसका वेतन x है तो x का 10% कितना है? 4,000। तो x का 10% 4 है तो x बराबर 40,000। इस प्रश्न को आप एक तरीके से और बना सकते हैं। देखिए, कह रहा है
कि मीता अपने वेतन का 10% बचाती है, तो इसे लिख सकते हैं कि 10% बराबर कितना बचा रही है? 4,000। तो 10% बराबर 4,000। तो 1% बराबर 4,000 बटे 10। तो 100% बराबर 4,000 बटे 10 गुने 100। इस तरह से भी आप इसे बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, जो इस चैप्टर का अंतिम प्रश्न है। तो चलिए, प्रश्न है, एक स्थानीय क्रिकेट टीम ने एक सत्र मतलब एक सीजन में 20 मैच खेले। इनमें से उस टीम ने 25% मैच जीते। जीते गए मैचों की संख्या कितनी थी? कुल खेले गए मैचों की संख्या, कुल खेले गए मैचों की संख्या बराबर 20। ठीक है, जीते गए मैचों का प्रतिशत बराबर 25%। तो जीते गए मैचों की संख्या, जीते गए मैचों की संख्या बराबर कुल मैच कितना था? 20। अब 20 का 25% वह जीता। अब देखिए, 25 चक 100 4 बचे 20। तो कुल जीते गए मैच 5। जीते गए मैचों की संख्या 5। तो जीते गए मैचों की संख्या 5। ठीक, प्रश्नावली 7.1 का यह अंतिम प्रश्न था, जिसे हमने हल कर लिया। अगर कोई भी प्रॉब्लम आए इस चैप्टर से तो कृपया आप मैसेज कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि आपको इस चैप्टर में कोई भी प्रॉब्लम समस्या नहीं आई होगी। मिलते हैं फिर से नए प्रश्नावली 7.2 में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।